वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 21 जनवरी 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की जानिब, जो कि इटालियन शहरियत के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। गैर मुल्कियों के लिए अब 31 मई से इतालवी शहरियत गैर मुल्कियों को नहीं मिलेगी। बड़ा कानून, बड़ी अपडेट जारी हुई है। इटली हुकूमत की जानिब से इटालियन शहरियत के कवानीन में जो बड़ी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अब इटली की जो शहरियत है या फिर चितादिनांजा है लेना हर किसी गैर मुल्की की बस की बात नहीं होगी। इत्तेहाद के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें कि इतालवी हुकूमत की जानिब से इतालियन शहरियत के कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी गई है, जो कि ख़ास तौर पर इटली से बाहर पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत के कवानीन से मुतलिक है। इसलिए जितने भी गैर मुल्की ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हैं वो वालदैन हैं, तवज्जो दें। इटली हुकूमत ने बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत के हवाले से नया कानून नाफिज कर दिया है। अगर आप इतालवी शहरी हैं और आपका बच्चा इटली से बाहर, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या फिर इंडिया या फिर किसी भी मुल्क में पैदा होता है, तो अब उसे खुदकार तौर पर इतालियन शहरियत नहीं मिलेगी। नई तब्दीलियाँ क्या हैं? ऑटोमेटिक शहरियत ख़त्म। अब हर बच्चे को पैदाइश पर शहरियत नहीं मिलेगी सवाए उनके जो नई शराइत पूरी करते हैं। शर्त नंबर ये है पहली, जो कि बच्चे की पास सिर्फ इतालवी शहरियत हो, कोई दूसरी शहरियत ना हो। शर्त नंबर 2 ये है वालदैन में से कोई एक इटली में कम अज़ कम 2 साल मुसलसल रिहाइश पजीर रहा हो। वह अहम डेडलाइन जो कि जारी कर दी गई है, अगर आपका बच्चा 24 मई 2025 से पहले पैदा हुआ है और अभी तक शहरियत नहीं मिली, तो आपके पास 31 मई 2026 तक का वक्त है कि दरख्वास्त आप लोग जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा वालदैन क्या करें? अगर आपका बच्चा इटली से बाहर पैदा हुआ है तो फ़ौरन अपने करीबी इतालवी कौंसलेट से रब्ता करें और उनको डिक्लेरेशन जमा करवाएं, वरना आपका बच्चा इतालवी शहरियत से महरूम हो सकता है। तो दोस्तों, ये साल 2026 के अंदर जितने भी गैर मुल्की बहन भाई हैं उनके लिए एक नया कानून इटालियन शहरियत से मुतलिक इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से जारी कर दिया गया है और इस हवाले से डेडलाइन भी जो गैर मुल्की भाई हैं उनके लिए जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, ये इटालियन शहरियत के हवाले से बहुत ही बड़ी और अहम तब्दीलियाँ इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से जारी कर दी गई हैं। इनका नफाज और इन पर लागू होना और इसकी पासदारी करना जितने भी गैर मुल्की बहन भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स या 2 नंबरी करते हैं, तो आप लोगों की अपनी जो शहरियत है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट इटालियन शहरियत से मुतलिक जारी कर दी गई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कार्ता दी अदेंतीता से मुतलिक इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से नया कानून, बड़ी तब्दीली जारी कर दी गई है। ये क्या बड़ी तब्दीली है और ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोगों को बताते चलें कि इटली में रहने वालों के लिए कार्ता दी अदेंतीता से मुतलिक नया कानून और इतालवी गवर्नमेंट की जानिब से अहम अतलात भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक इटली में शनाख्ती कार्ड मतलब कि कार्ता दी अदेंतीता से मुतलिक नई तब्दीली क्या जारी की गई है। इटालियन हुकूमत के मुताबिक 3 अगस्त 2026 के बाद कागजी शनाख्ती कार्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि कार्ता दी अदेंतीता ना इटली में काबिल इस्तेमाल होंगे और ना ही बैरून मुल्क सफ़र के लिए। यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन के तहत अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो शनाख्ती कार्ड CIE ही काबिल कबूल होगा। जिन अफराद के पास अभी भी पुराना कागजी शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो बर वक्त अपने कमूने के ग्राफी से अपॉइंटमेंट लेकर नया इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती कार्ड बनवा लें, क्योंकि 2026 के बाद किसी भी सूरत में, यानी कि जो डेट बताई गई है 3 अगस्त 2026, उसके बाद कागजी कार्ड किसी भी सूरत में काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी से आप लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करवा लें। आगे चलकर जब ये डेट गुजर जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनेगी। तो ये कार्ता दी अदेंतीता से मुतलिक इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। इटली में रहने वाले तमाम तर अफराद के लिए ये एक बड़ा और अहम पैगाम जारी हुआ है।
इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश हुआ है। दो बड़ी ट्रेनों की आपस में टक्कर हो चुकी है, जिसमें 39 अफराद जो कि जाँ बाक हो चुके हैं। ये जो ट्रेन थी ये काफ़ी तेज़ रफ्तार जो कि ट्रेन थी और ये पुर्तगाल के करीब ही जो कि ये वाक़या पेश आया है। यूरोप के अंदर ये एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है। और आप लोगों को बताते चलें कि एक ट्रेन जो कि अपनी पटड़ी से उतरकर दूसरी ट्रेन के आगे आ गई थी, जिसके बाइस काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जो गैर मुल्की या फिर अपनी सरमायाकारी बाहर के कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बड़ा ऐलान जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जारी कर दिया गया है। उसमें यह है कि आप लोगों को अब नया जो कि पासपोर्ट ख़ास तौर पर उन अफराद को दिया जाएगा जो बिज़नेस करते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए नया डीजी पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। इस हवाले से अहम ऐलानात जारी कर दिए गए हैं, ताकि उनको जो वीज़े की प्रॉब्लम आती है वो ख़त्म हो, उनका आना जाना आसानी से हो। तो ये एक बड़ी जो कि ख़बर जारी हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद जो बिज़नेस क्लास है, यानी कि जो हाई लेवल का बिज़नेस वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं, तो उनके लिए ये नया डीजी पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। ये एक नया कानून जो कि पाकिस्तान के अंदर जारी करने के हवाले से कहा जा रहा है और इसके ऊपर बहुत जल्द इसी साल के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी की खबर है। जो गैर मुल्की बहन भाई हैं, ख़ास तौर पर जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो सरमायाकारी है उसमें भी फ़ायदा होगा और बैरून मुल्क से जो नई टेक्नोलॉजी होगी उसको लाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी हुई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम ऐलान जारी कर दिया गया है, जो कि 25 फरवरी 2026 से नया ETA का प्रोग्राम, यानी कि ट्रैवल ऑथराइजेशन जो कानून है इलेक्ट्रॉनिक, उससे मुतलिक बड़ी खबर जारी हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप यूरोपियन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं या नॉन यूरोपियन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये ETA का जो कानून है, ये इसको फॉलो करना 25 फरवरी 2026 से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना आपको यूके के अंदर एंट्री हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आप लोगों को बताते चलें कि ये नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो सिस्टम है, इसकी फ़ीस यूके में जो बताई जा रही है, अगर आप लोगों ने ये एंट्री सिस्टम करवाना है तो 7 पाउंड इसकी फ़ीस अदा करनी होगी, वरना ही आप लोगों को एयरपोर्ट से एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज़ आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो ड्यूल नेशनलिटी वाले हैं, उनके लिए भी ज़रूरी पैगाम जारी किया गया है। आप लोगों के पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट मौजूद है, तब ही आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो लिहाजा जब भी आप यूके से किसी और कंट्री में जाते हैं और आप लोगों के पास ड्यूल नेशनलिटी हैं, तो यूके का जो पासपोर्ट है वो अपने पास लाजमी तौर पर रखें। अगर वो पासपोर्ट पास नहीं होगा तो फिर आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।